अच्छा, ये शराब पीने वाले जो हैं, क्या कोई दवाई है जो शराब पीने वाले दवाई ऐसी आयुर्वेद में खाएं और शराब छूट जाए? भाई किस किस के घर में प्रॉब्लम है शराब की? हाथ खड़ा करो, आज छुड़वाते हैं, मदद करते हैं आपकी। ये देखो, ये पूरा ये नहीं डरती अपने घर वाले से, उठा दिया हाथ, कहती मैं नहीं, मैं करूँगी छुड़वाऊँगी। देखो मैं आपको बताऊँ इसके लिए क्या है कि जो लोग शराब पीते हैं वो उनके ब्रेन के अंदर घर कर जाती है। शराब जो है, लोग कहते हैं शराब पीने से लीवर ख़राब होता है, ये होता है, वो तो होता ही होता है, लेकिन ब्रेन के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम सेरोटोनिन हार्मोन बोलते हैं। वो हमारे शरीर का जैसे जहाज़ के अंदर या गाड़ी के अंदर इंजन होता है, वैसे वो इंजन का ऑयल है, इंजन का वो ईंधन है, तो उसको कहते हैं सेरोटोनिन हार्मोन। जब दारू पीते हैं हम, शराब पीते हैं, तो शराब से वो हार्मोन वीक होता है। जब वीक होता है तो आदमी रोज़ सुबह उठ के कहता है आज नहीं पीऊँगा, आज नहीं पीऊँगा। जैसे ही शाम को 4 बजते हैं लिटिल सा ले लेते हैं, कौन पूछता है, वो इतना सा फिर लेता है, फिर 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4 पैक हो गए, फिर ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर खड़बड़। तो मतलब ये चलते चलते 20-20 साल, 25-25 साल जब गुजर जाते हैं तो वही आदमी फिर सुबह भी शराब, दोपहर को भी शराब, शराब पी के बकबक करना, बोलना। तो मैं उसको कहता हूँ ये शराबी नहीं है, ये बीमार हो गया, अब ये बीमारी हो गई। इस बीमारी को हटाने के लिए हमारे जो वैद्य हैं बहुत अच्छी एक औषध बनाते हैं। उसके लिए आपको हमारे से ही संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए घरेलू कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको शराब छुड़ाई जाए, लेकिन उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। वो मेडिसिन आप कभी भी हमारे जाके जो वेबसाइट है उस पर डाल लेना, आपको मिलेगी, और उसके लिए बहुत फ़ायदा होता है। और मुझे लगता है कि आज तक हमने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 लाख से ज़्यादा लोगों को वो दवाई दी है, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और वो हमारी कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ वो दवाई नहीं जाती, और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वो लगेगा कि महाराज जी के पास बैठ के मैंने ये बात करी, क्योंकि शराब छुड़वाने का कोई ऐसा नुस्खा नहीं है जो घरेलू हम बना लें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर हम उसको अजवाइन का पानी डेली वो आदमी लेना शुरू कर दे, अगर वो दिल से छोड़ना चाहता है तो शाम को अजवाइन उबाल के उसका पानी पी ले, और उसके बाद कोई मीठा घर में हो, गुड़ हो, गुलाब जामुन हो, कुछ भी ऐसा मीठा खा ले। तो मीठा भी एक ट्रंकलाइज़र का काम करता है। तो जो ट्रंकलाइज़र का काम होता है उसका थोड़ी देर के लिए मूड चेंज हो जाता है कि छोड़ो आज नहीं पीते, तो उतनी देर में उसको खाना खिला दो, तो मुझे लगता है वो आदमी बच सकता है। अदरवाइज़ शराब छोड़ने का जो सिस्टम है उसके लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है। अच्छा, आजकल छोटे बच्चों को, बड़ों को, स्त्री को, पुरुष को ये हार्ट अटैक की समस्याएं खड़ी होने लग गई, बहुत ज़्यादा। तो ये हार्ट अटैक क्यों होता है, पहला सवाल। और यदि है ये बीमारी तो क्या इसे आयुर्वेद किस तरह से ठीक कर सकता है? हार्ट अटैक का जहाँ तक आयुर्वेद का रुझान है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ें जो है, हमारे जो आयुर्वेद ग्रंथ हैं उनमें तो प्रिकॉशन ज़्यादा लिखे हुए हैं। साथ में कहा गया है कि प्रिकॉशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग करते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते। बच्चा थोड़ा सा शरारत करता है, कभी उसको चॉकलेट दे देते हैं, कभी उसको आइसक्रीम दे देते हैं, कभी उसको खाने की वो चीज़ तो देते ही नहीं जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें लग जाता है। तो मोबाइल जो है वो ब्रेन के अंदर केमिकल वैसे ही पैदा करेगा। अब जैसे हम 10 लोग हम बैठे हैं, अपने सामने तीन महिलाएं आ जाएं, एक अपनी बीवी आ जाए, अपनी मदर आ जाए, अपनी बहन आ जाए, और चौथी आ जाए कोई और पड़ोसन, तो हमारे चारों के लिए एकदम नज़रिया अलग होगा। माँ के लिए माँ का भाव होगा, बहन के लिए बहन का होगा, बीवी के लिए ओए चाय लेके आ, ऐसा भाव होगा। तो जो पड़ोसन होगी उसको इधर तो देख के छोड़ देंगे, मतलब अपना जो भाव है वो बदलता है। ऐसे मोबाइल देखते देखते भी महाराज जी चेंज होता है कि हमारे दिमाग के अंदर केमिकल पैदा होते हैं। तो एक मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं महाराज जी की, ब्रेन के अंदर केमिकल जब पैदा होते हैं तो उसको कोई बचा नहीं सकता। आपने भी कभी देखा होगा, लोगों ने भी देखा होगा कि एक बड़ी छोटी सी स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ। ये हमारे सोनू जी ने सुनाई थी, शर्मा जी ने लोगों को, कि एक इंसान को फांसी की सज़ा सुना दी गई कि इतनी तारीख को इतने बजे तेरे को फांसी होनी है। तो 2 दिन पहले उसको डिसीजन बता दिया गया कि फांसी तेरी कैंसिल हो गई भाई, तेरे को कोबरा का जहर से मारा जाएगा, कि सांप लड़ाया जाएगा तेरे को।
तो वो आदमी डरा हुआ बेचारा, मौत के चुंगल में, जैसे मर्जी मार दो भाई, मारना है जब आपने, तो उसके अंदर उसका डर इतना पैदा कर दिया कि फांसी से उतना डरा नहीं था जितना वो सांप के डंक से डरने लगा। तो उसको इतना डर, ये सच्ची कहानी है अपने देश की, सच्ची कहानी है। तो उसको मतलब जब टाइम आया उसको बताया गया अभी 1 घंटा रह गया, कुर्सी पे ऐसे बिठा दिया उसको बांध के, 1 घंटा रह गया, फिर घंटे के बाद बोला आधा घंटा रह गया, अब 10 सेकंड रह गए, 1 सेकंड रह गया, आधा सेकंड रह गया, अभी हो गया, ये आ गया कोबरा, उसको पिन चुबो दिया गया, सिंपल पिन। तो पिन चुबो दिया गया तो उसकी डेथ हो गई पिन चुभोने से। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो ब्रेन में से कोबरा का जहर पाया गया। तो ये अपनी सोच जो है ये बहुत बड़ा काम करती है। आपका थॉट हमेशा, हम हमेशा कहते नहीं कि खुश रहो, हर हाल में खुश रहो, हर फन मौला बन के रहो, तब जा कर के अब ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। और अपने आप को पूरा ध्यान रखो। महाराज जी के पास आप आते हो, मैं तो समझता हूँ आप धन्य हो, हम तो कभी कभी आते हैं। इसलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसा सोचते हैं वैसे आप हो जाते हैं। अच्छा सोचेंगे आप अच्छे हो जाएंगे, आप बुरा सोचेंगे आप बुरे हो जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचिए। अच्छा, हम आपसे ये और जानना चाहते हैं कि शाकाहार और मांसाहार, बहुत सारे लोग मांसाहारी होते हैं, बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं जो दाल चावल सब्जी रोटी से अपना पेट भरते हैं। तो आप बताइए कि स्वस्थ और लंबी आयु, लंबा जीवन, लंबी आयु और स्वस्थ, मांसाहारी लंबा जीता है स्वस्थ रहता है या शाकाहारी लंबा जीता है और स्वस्थ रहता है? देखो, यहाँ स्वस्थ की बात है, वो तो जो लोग बिल्कुल मांस मदिरा नहीं लेते वो स्वस्थ रहते हैं, वो मरते दम तक स्वस्थ रहते हैं। और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं। कई लोग मुझे आके कहेंगे गोल साहब मैं तो कुछ खाता पीता नहीं, मैंने कभी उल्टा सीधा नहीं खाया, मेरे को क्यों हो गया, मेरा लीवर क्यों खराब हो गया। हाँ, बहुत सारे को लीवर हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो, बहुत सारी महिलाएं आती हैं कहती गोल साहब हमारे तो घर में शराब का नाम तक नहीं आता, हमें लीवर क्यों ख़राब हो गया। तो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन जो लोग मांस खाते हैं, मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ, खाना ना खाना जीवन उनका, शरीर उनका, मर्जी उनकी, मालिक वो। लेकिन मैं एक बात बता दूंगा कि जो लाश होती है वो जानवर की लाश भी लाश है, इंसान की लाश भी लाश है। हमारे घर में कोई मर जाए, चाहे वो अपना सका कौन हो, कोई भी अपना नज़दीकी होगा, घर में कोई बगाया पराया तो होता नहीं, तो हम उसको थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे के बाद कहते हैं उठाओ भाई, नहीं तो इसके इर्द गिर्द बर्फ़ लगाओ भाई, इसमें गंदगी आ जाएगी, स्मेल आएगी, ख़राब हो जाएगा। तो कहाँ हम उसको पका के जानवर को खा जाते हैं, वो अपने शरीर में जा कर के क्या करेगा, क्या होगा, खाने वाले को पता है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो फिर भी खाता है, उसकी जीभ का स्वाद बन जाता है। जिसको जीभ का स्वाद लग जाता है वो नहीं छोड़ पाते, लेकिन जो छोड़ना चाहते हैं वो एकदम छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने से शरीर में कोई क्षति नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग मांस नहीं खाते, शाकाहारी लोग हैं, उनका सबसे बेहतर होता है। अब जैसे मान लो आप हाथी का एग्जाम्पल लो, शाकाहारी जीव है, और बहुत सारे जीव और भी हैं, और अपने इंसान भी हैं जो संत लोग हैं, 100-100 साल की उम्र लेकर के गए हैं, वो सारे शाकाहारी थे। तो बिना मांस के भी जीवन को जिया जा सकता है, बिना शराब के, बिना नशे के जीवन को जिया जा सकता है। और बहुत बढ़िया तरीके से अगर नशा लेना है तो अपने परिवार का लीजिए, अपनी माता को, बहन को, अपने बच्चों को आई लव यू बोलिए, उनसे आई लव यू कहलवाइए, घर में एक माहौल बनाइए प्यार का। जितनी मर्जी लड़ाई हुई हो, मैं तो ये कहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ जितना मर्जी लड़ लें, रात को सोने से पहले ही सुलह कर लें, ताकि सुबह तक उनका जो मूड है वो अच्छा रहे। क्योंकि सुलह तो होनी है, 2 दिन बाद भी होनी है, तो उसी दिन क्यों ना कर लें। तो सबसे पहले तो भाइयों को करनी पड़ती है, तो कोई बुरी बात नहीं है। इससे चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा करोगे तो तनाव बढ़ेगा, और तनाव बढ़ेगा तो बीमारियां निश्चित हैं। जितने आप खुश रहेंगे उतने बीमारियों से बचेंगे, और जितने चिंताओं में रहेंगे उतनी बीमारियों को आप निमंत्रण देंगे।